बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 11th क्लास मैथ्स चैप्टर 7 मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनॉमियल थ्योरम की कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं एंट्री टेस्ट के लिए। तो नंबर 15 है, इससे पहले 14 हमने 2 लेक्चर में सॉल्व किए। ठीक है, सम ऑफ कोएफिशिएंट एन 1 प्लस एक्स होल 6 इज 64 32। तो इसी तरह क्वेश्चन मैंने पहले किया है 1 प्लस एक्स होल 6। ठीक है, तो n0 x पावर n और x पावर 0 प्लस n1 x प्लस n2 n हमारे साथ क्या है 6 है, 6 2 x स्क्वायर अप टू 6। ठीक है, ये पूरा फार्मूला है। तो यहाँ पे अगर हम कोएफिशिएंट मालूम करते हैं तो x हम ख़त्म करेंगे, x की जगह हम 1 पुट करेंगे। x की जगह अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर लूँ तो सिर्फ ये रह जाएगा, अगर यहाँ 1 पुट कर ये ख़त्म हो जाएगा। तो x की जगह 1 पुट करना है। ठीक है, तो 1 प्लस 1 होल 6। ठीक है, तो 2 पावर 6 इज इक्वल टू 2 2 जार 4 4 2 जार 8 64 आता है। ठीक है, तो अब इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। या मैं एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करता हूँ टेस्ट के लिए। अगर इस तरह आ जाए सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑल कोएफिशिएंट आ जाए, ठीक है, तो 1 प्लस एक्स, तो हमेशा 2 पावर n फार्मूला यूज़ कर ले। ठीक है, 2 पावर n यहाँ पे मैंने यूज़ किया। अगर यहाँ पे ऑड या इवन आ जाए तो 2 पावर n माइनस 1 फार्मूला यूज़ कर। ठीक है, तो अगर सारे टर्म्स हो तो 2 पावर n फार्मूला यूज़ कर ले कोएफिशिएंट, और या सिर्फ ऑड हो या सिर्फ इवन हो तो 2 पावर n माइनस 1 फार्मूला यूज़ करें। ठीक है, तो 15 साल हो गया। 16 है, विच टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड द एक्सपेंशन ऑफ एक्स पावर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल 9। तो सबसे पहले इसको लिख ले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 में लिख सकता हूँ 1 ओवर एक्स होल 9। तो अब इसमें वो टर्म मालूम कर ले जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। ठीक है, तो हमारे साथ जनरल फार्मूला है टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन आर। तो एन हमारे साथ क्या है 9 है, आर हमें मालूम नहीं है। ठीक है, और ए एन माइनस आर, ए क्या है एक्स स्क्वायर है, एन माइनस आर मतलब 9 माइनस आर, बी क्या है 1 ओवर एक्स है, बी आर। ये जनरल फार्मूले मैंने डायरेक्टली पुटिंग की। ठीक है, विच इज इक्वल टू 9 आर एक्स स्क्वायर, तो एक्स पावर 2 9 जार 18 माइनस 2 आर, और ये एक्स पावर आर माइनस आर हो जाएगा, तो माइनस आर यहाँ पे आ जाए, तो 18 माइनस 3 आर। तो ये टर्म हम 0 करेंगे। ठीक है, आर मालूम करने के लिए ये टर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ लिखा है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो 18 माइनस 3 आर इज इक्वल टू 0, या 18 इज इक्वल टू 3 आर, तो बोथ साइड डिवाइड बाई 3, तो आर हमारे साथ आ जाएगा 6 था। तो आर की वैल्यू 6 है, तो टी 6 प्लस 1 टी 7 मतलब 7 टर्म है। ठीक है, तो विच टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन दिस फार्मूला इन दिस। ठीक है, तो हमारे साथ 7 टर्म, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। कोएफिशिएंट ऑफ द थर्ड टर्म ऑफ 8x माइनस वाई होल पावर माइनस 3s। ठीक है, तो हमारे साथ चूँकि जब ये नेचुरल नंबर हो तो हम ये इसका कोएफिशिएंट मालूम कर सकते हैं जनरल फार्मूला से, टी आर प्लस 1 फार्मूला। चूँकि ये नेचुरल नंबर नहीं है तो इसलिए हम ये मालूम नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे साथ नन है। ठीक है, नंबर 18 है, द कोएफिशिएंट ऑफ द मिडल टर्म एंड द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 1 ओवर x होल 10 इज। x प्लस 1 ओवर x होल 10 में मिडल टर्म का कोएफिशिएंट मालूम कर ले। तो मिडल टर्म हमारे साथ कौन सा होगा, मिडल टर्म हमारे साथ अब यहाँ पे पावर 10 है, तो 10, तो हमारे साथ n प्लस 2 बाई 2 फार्मूला हम यूज़ करेंगे। 10 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 से आता है 6, मतलब 6 टर्म हमारे साथ मिडल टर्म होगा। तो टी आर प्लस 1 जनरल फार्मूला है, तो टी 6 है, टी आर प्लस 1 पहले मैं फार्मूला लिखता हूँ एन आर ए एन माइनस आर बी आर। ठीक है, अब मैंने 6 टर्म मालूम करना है, तो r की जगह मैं 5 पुट करूँगा, तो 5 प्लस 1 6 इज इक्वल टू n। n हमारे साथ क्या है, n हमारे साथ 10 है, 10, और r क्या है 5 है, r 5 है। ठीक है, 6 टर्म मालूम करता हूँ तो r 5 होगा। a हमारे साथ है x, ठीक है, और n माइनस r, n हमारे साथ 10 है, r 5 है, 10 माइनस 5, और b हमारे साथ 1 ओवर x है, और r की वैल्यू है 5, तो t6 हमारे साथ आ जाएगा 10 5 और x पावर 10 माइनस 5 और माइनस 5, तो 10 माइनस 10 ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो t6 हमारे साथ आ जाएगा 10 5। ठीक है,
10(5) हमारे साथ इसका टर्म है। तो यहाँ पे ये मालूम किया है और फिर पूरी वीडियो तो 10(5) मालूम कर ले, 10 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 10 माइनस 5 पिक्टोरियल into 5 factorial which is equal to 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 factorial डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल में लिख सकते हो 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ये इसके साथ ख़त्म हो जाएगा। 5 2s are 10, ये 10 के साथ ख़त्म हो जाएगा। 4 1s are 4, 4 2s are 8, 3 1s are 3, 3 3s are 9, तो 3 2s are 6 और 7 6s are 42, 6 2s are 12, 6 4s are 24 25, तो 252। ठीक है, तो इसमें हमारे साथ ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, द कोएफिशिएंट ऑफ x4 एंड द एक्सपेंशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर होल 10, इसमें x4 का कोएफिशिएंट मालूम कर लें। ठीक है, तो जहाँ पे मैं जनरल फार्मूला यूज़ करता हूँ TR + 1 इज इक्वल टू NR AN माइनस R BR। ठीक है, हमारे साथ फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर होल 10 है। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x4 मालूम करना है, तो TR + 1 इज इक्वल टू टोटल टर्म कितने हैं, टोटल टर्म हमारे साथ है 10, n हमारे साथ 10 है, r हमें पता नहीं है, x हमारे साथ a हमारे साथ है एक्स स्क्वायर पावर 10 माइनस r, और b हमारे साथ है माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर पावर r। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू 10r x पावर 2 10s are 20 माइनस 2r, और ये x पावर 2r ऊपर माइनस 2r हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 2r मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, और माइनस 2 पावर r। अब यहाँ पे x4 का कोएफिशिएंट मालूम करता हूँ, ये 20 माइनस 2r 20 माइनस 4r है। ठीक है, ये आप याद रख लें। अब इसका पावर 4 होना चाहिए, मतलब 20 माइनस 4r हमारे साथ 4 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, या 20 माइनस 4 इज इक्वल टू 4r, या 4r इज इक्वल टू 16, बोथ साइड डिवाइड बाई 4, तो r की वैल्यू हमारे साथ 4 आ जाएगी। तो यहाँ आप r की जगह 4 पुट कर लें, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 10 4 x पावर 20 माइनस 4r, तो r की जगह अगर हम ये 4 पुट कर लो, 4 4 are 16, 20 माइनस 16 से 4, मतलब x4 हमारे साथ आ गया, और माइनस 2 पावर 4। अब इसको ओपन कर ले, 10 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 10 माइनस 4 पिक्टोरियल इंटू 4 पिक्टोरियल, और 2 पावर r से आता है 16, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। अब 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 6 पिक्टोरियल, और 4 पिक्टोरियल में लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 इंटू 2, 6 पिक्टोरियल के साथ ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे 16 है। ठीक है, अब ये 4 2s are 8, इस 8 के साथ ख़त्म हो जाएगा, और 3 1s are 3, 3 3s are 9। ठीक है, तो हमारे साथ आ जाएगा 10 3s are 30, 30 मल्टीप्लाई बाई 7 से आता है 210 मल्टीप्लाई बाई 16, 210 मल्टीप्लाई बाई 16। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, 16 0s are 0, 16 1s are 16, 16 2s are 32, 32 33, 3 3 6 0। ठीक है, 3 3 6 0। ठीक है, तो इसमें ये गलत है, ये ऑप्शन ठीक है। ठीक है, ये आप चेक कर लें, लेकिन मेरे ख्याल में ये ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। 20 है NC0 NC1 NC2, ये अब इवन कोएफिशिएंट है। ठीक है, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, जब टोटल कोएफिशिएंट का सम हो तो 2 पावर n फार्मूला यूज़ कर लें, जब 8 हो या इवन हो तो 2n माइनस 1 यूज़ कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे ये सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट है, तो सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट के लिए फार्मूला है 2 पावर n। ठीक है, और इवन कोएफिशिएंट वाला फार्मूला का प्रूफ मैंने MCQ नंबर 2 में किया है। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आखिरी पार्ट है नंबर ऑफ टर्म एंड द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 2 माइनस एक्स पावर 10, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म है। तो यहाँ अगर हम देख लें, इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, तो आएगा x माइनस 2 माइनस एक्स होल पावर 10, तो x और x ख़त्म हो जाएगा, तो इससे आ जाएगा माइनस 2 पावर 10
विच इज़ इक्वल टू 2 पावर 10। तो ये सिर्फ एक टर्म है, एक इससे ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इसमें एक टर्म है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन को आप एंट्री टेस्ट में गौर से देखेंगे, ताकि आप यहाँ ऐसा ना हो कि आप वहाँ 11 लिख लें, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे कि एक्स और माइनस एक्स एक दूसरे के साथ कैंसिल होते हैं, सिर्फ 2 रहता है, तो 2 पावर 10 आता है और ये एक टर्म है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म हो गया। आप लोग मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।